हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो एनीमिया है। तो आज एनीमिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो पहले हम जानेंगे एनीमिया की डेफिनेशन क्या है। ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होता है इन विच HB कंसर्न हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड इज़ बिलो नॉर्मल रेंज। एनीमिया वो डिसऑर्डर हो, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है वो बिलो नॉर्मल रेंज चली जाती है। ठीक है। तो एनीमिया को हम लेबल कैसे करते हैं? जब मेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम रेंज हो जाए तो तब मेल्स में एनीमिया उसको कहते हैं, उस कंडीशन को। और जब अडल्ट फीमेल्स में 11.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम रेंज चला जाए हीमोग्लोबिन की तो हम उसे एनीमिया कहते हैं। और नियोनेट्स में क्योंकि HB लेवल ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जब नियोनेट्स में 15 ग्राम से कम रेंज चला जाए तो उस कंडीशन को हम नियोनेट्स में एनीमिया कहते हैं। तो अब एनीमिया की ग्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे माइल्ड एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 8 to 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है, इसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। और उसके बाद मॉडरेट एनीमिया 6 जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 6 to 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है, तो इसको हम माइल्ड एनीमिया कह सकते, मॉडरेट एनीमिया कह सकते हैं। और उसके बाद सीवियर एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बिलो 6 चली जाती है, उसको हम कहते हैं सीवियर एनीमिया। तो अब हम देखेंगे एनीमिया की क्लासिफिकेशन इसकी बहुत सारे तरीक़ों से होती है, तो वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला जो है डेफिशिएंसी एनीमियाज़ में कौन कौन से एनीमियाज़ आते हैं? पहले नंबर पे आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया। दूसरा आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और दूसरा तीसरा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आता है। ये दोनों जो एनीमियाज़ हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, या तो ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। इन दोनों एनीमियाज़ को हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और जो इसका दूसरा टाइप है डेफिशिएंसी का, इसमें प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ग्लोबिन पार्ट, हीम पार्ट यानी कि आयरन पार्ट उसका होता है, और ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन का बना होता है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। और दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो ब्लड लॉस एनीमियाज़ हैं, जिनको हम हेमोरेजिक एनीमियाज़ भी कहते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं मेनली। एक है एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, जो एनीमिया एक्सीडेंट्स के बाद एक्सेस ब्लड लॉस होने के बाद एनीमिया हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, उसके बाद जो HB लेवल कम हो जाती है उस टाइप ऑफ एनीमिया को हम एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। और दूसरा इसका ब्लड लॉस टाइप एनीमियाज़ का दूसरा टाइप है क्रॉनिक पोस्ट हेमोरेजिक एनीमियाज़, यानी कि पोस्ट हेमोरेजिक में भी ये भी आते हैं लेकिन ये क्रॉनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में पाइल्स होती हैं, अल्सर्स होती हैं। पाइल्स से भी ब्लड लॉस होता है, वो रेगुलर इंटरवल्स पे होता रहता है। अल्सर्स में भी होता है, या नेज़ल ब्लीडिंग्स, हेवी नेज़ल ब्लीडिंग्स होती है, या हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसकी वजह से भी ये ब्लड लॉस एनीमियाज़ होते रहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है हीमोलाइटिक एनीमियाज़। हीमोलाइटिक अगर हम देखें तो हीमोलाइटिक एनीमियाज़ जो टर्म है हीमोलाइटिक मीन्स हीम मीन्स ब्लड एंड लाइटिक मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो इसमें RBCs ब्रेक डाउन होती हैं, RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती हैं रेपिडली। जिस रेट पे वो बनती हैं RBCs उससे ज़्यादा रेट पे RBCs डिस्ट्रॉय होती हैं। और इसके काज क्या हो सकते हैं? ये ऑटो इम्यून हो सकता है, और एक्सेस फंक्शन ऑफ स्प्लीन, जिसमें स्प्लीनोमेगैली एक कंडीशन होती है, स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें भी ये हीमोलाइटिक एनीमियाज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है एप्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? बोन मेरो फेलियर की वजह से होता है, जिसमें बोन मेरो RBCs बनाना बंद कर देता है या रेट स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमियाज़ होते हैं। और इसका कॉज एक है रीनल फेलियर,
रीनल फेलियर किस वजह से होता है? क्योंकि किडनी सिक्रीट करती है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में मदद करता है। और रीनल फेलियर में इरिथ्रोपोइटिन कम सिक्रीट होता है और इस वजह से एप्लास्टिक एनीमियाज होते हैं। या इरेडिएशन की वजह से, या रेडिएशन ज़्यादा लेने से, या एंटी कैंसर ड्रग्स उनकी वजह से हो जाता है एप्लास्टिक एनीमिया, या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से एनीमिया एप्लास्टिक एनीमियाज होते हैं। और दूसरे एनीमियाज जो है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी एनीमियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, या मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स जो कैंसर कॉजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या क्रॉनिक लंग डिजीज़ होते हैं, उनकी वजह से भी ये सारे ये एनीमियाज हो सकते हैं। अब आगे की क्लासेस में हम डिटेल से आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज या मेगलोब्लास्टिक एनीमियाज, ये सारे एनीमियाज के टाइप पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही एनीमिया की डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आगे से ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।